नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह साफ हो गया हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का मनोबल कहीं भी नहीं टूटा है। जी हां, शायद यही वजह है एक बार फिर मायावती ने अपनी चुनावी ताल ठोक दी है और यह ऐलान किया है कि एक बार फिर मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी अकेले दमखम पर, चाहे कोई उपचुनाव हो या राज्यों का विधानसभा का पूर्ण चुनाव हो, वह यानी बहुजन समाज पार्टी अपने दमखम पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। जी हां, मायावती ने यह ऐलान किया है कि अब वह न तो समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन करेंगी और न कांग्रेस के साथ ही उनका कोई चुनावी रिश्ता रहेगा, यानी चुनावी गठबंधन कांग्रेस के साथ भी मायावती नहीं करेंगी। अब वैसे देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 10 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और इन 80 लोकसभा की सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहें, बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को यानी मायावती को देश भर में एक भी सीट नहीं मिली थी। तो इस तरह से यह देखा जा सकता है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को देश में एक भी सीट न मिलना उसका मनोबल तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जिस तरह से हालात दिखे कि मायावती का मनोबल इसके बावजूद नहीं टूटा और मायावती ने एक बार फिर ऐलान किया है, चाहे वह विधानसभा के चुनाव हो या उपचुनाव हो, किसी भी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ना तो समाजवादी पार्टी से कोई समझौता करेगी और ना कांग्रेस के साथ चुनावी रिश्ते रखेगी, यानी कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। और इतना ही नहीं, अपने अकेले दमखम पर चाहे उपचुनाव हो या विधानसभा के पूर्ण चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा ऐलान मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने किया है। अब भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी से अपने रिश्तों को मधुर रखना चाहते हों, लेकिन अब एक बार फिर मायावती ने साफ कर दिया है कि रिश्तों में आई दरार को भरने का अब कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं है और भविष्य में भी मायावती समाजवादी पार्टी से किसी भी तरह का राजनीतिक रिश्ता नहीं रखेंगी। अभी हाल में मायावती पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भ्रष्ट राजनेता का आरोप लगाया था, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि बुआ यानी मायावती के साथ हुए अपमान को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह से अखिलेश यादव ने एक बार फिर मायावती के साथ यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने राजनीतिक रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश की थी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर एक कड़ा निशाना साधा है और कहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं दिया है। कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के जीवित रहने और उनके मरने के बाद भी उनको यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। इस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान नहीं किया है कांग्रेस ने। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि आखिर कांग्रेस दलितों की, आदिवासियों की और पिछड़ों की कितनी हितैषी है, यह साफ दिखता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने यह तो साफ कर दिया कि चाहे वह कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उनके साथ किसी भी तरह का राजनीतिक संबंध, राजनीतिक रिश्ता बहुजन समाज पार्टी नहीं रखेगी। अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक बार सियासी गुणाभाग करने में फिर जुटे हैं और इसी सियासी गुणाभाग के तहत वह यानी मायावती अपनी पार्टी को और तेज धार देंगी। इसके लिए दलितों के साथ साथ आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ने की मायावती कोशिश कर रही है।
अब यदि पिछड़े, दलित और आदिवासी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात ना होगी कि बहुजन समाज पार्टी की अपनी राजनीतिक यात्रा एक बार फिर रफ्तार लेगी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस वक्त ऐलान किया है जब देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, यानी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में मायावती ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके साथ किसी भी तरह का राजनीतिक रिश्ता मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी नहीं रखेगी। तो इस तरह से साफ है कि चाहे वह विधानसभा के चुनाव हो या विधानसभा के उपचुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। खास यह है कि देश के 4 राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि चाहे वह राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो, किसी भी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ कोई भी राजनीतिक रिश्ता नहीं रखेगी, यानी उनके साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। फिलहाल जो दिख रहा है उसमें एकला चलो की राह पर बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती एक बार फिर चलने को तैयार है। साफ जाहिर है कि मायावती पिछले समय के अपने नफा नुकसान को नहीं भूली है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।